बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है इसकी स्टेटमेंट? अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। ठीक है, ये लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट दी है। क्वेश्चंस ये इंतहाई इजी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट को देखें। क्या है इसमें? रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, जो ट्रेन है वो सर्कुलर ट्रैक, अगर हम इसको इस तरह देखें, ठीक है, ट्रेन जो है वो इस पाथ पे चल रही है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक के राउंड ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, वो चल रही है। ठीक है, उसका रेडियस क्या है? सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 5 मीटर। उस सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? वो अगर ये सेंटर है तो रेडियस गिवन है 500 मीटर्स। ठीक है, रेडियस गिवन जो हमें है वो देख लेते हैं। गिवन क्या है? 500 मीटर्स। ठीक है, क्लियर। पहला इसका जो सेंटेंस है उसको देखें, स्टेटमेंट का। रेलवे ट्रेन जो है वो सर्कुलर ट्रैक के राउंड वो मूव कर रही है। उस ट्रैक का वो सर्कुलर है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 500 मीटर्स। ठीक है, आगे देखें। एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या दी हुई है? अब उसकी जो स्पीड है वो क्या है? गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये रेडियस किस में दिया हुआ है? मीटर्स में। स्पीड उसकी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। इनफैक्ट हमने एंगल फाइंड करना है। रिलेशन वही जो हमने पीछे किया था, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ठीक है, ये यूज़ होना है। एंगल हमने थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम गिवन है हमें 10 सेकेंड। ठीक है, कि 10 सेकेंड में ट्रेन जो है वो कितने एंगल पे, वो क्योंकि वो सर्कल के राउंड मूव कर रही है तो वो 10 सेकेंड में वो किस एंगल से मूव करेगी। ठीक है, तो पहले तो इसको स्पीड को हमें ये मीटर्स में दिया हुआ है, हम स्पीड को चेंज करते हैं किलोमीटर पर सेकंड में अब चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों 1 किलोमीटर में, ये देखें, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? इज इक्वल टू 60/60 मीन 3600 सेकेंड। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका वो पिछली रिवीजन। तो हम स्पीड को अब चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, और ये डिवाइड करेंगे इसको 36 सेकेंड्स थे। ठीक है, तो सिंपल कैंसलेशन करके ये हमारे पास आएगा 25/3। ठीक है, कोशिश करें इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रखें। ठीक है, तो ये अब स्पीड हमारे पास आ गई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ट्रेन की स्पीड है। ठीक है,
ट्रेन 10 सेकंड्स में, लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ट्रेन ने लिए हैं 10 सेकंड्स, तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये जो है ये हमारा होगा, ये एल के इक्वल होगा। ठीक है, ये जो प्रूफ किया था, ठीक है, ये आर्क लेंथ। ठीक है, तो एल हम फाइंड करेंगे, या डिस्टेंस इसको अगर आप आर्म्स मैन में कहते हैं, ये इस पॉइंट से इस तक जाने के लिए ट्रेन 10 सेकंड में यहाँ पे कितने एंगल से मूव करके पहुँची है, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का डिस्टेंस जो है वो हमारा होगा एल के इक्वल। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का क्या फार्मूला आता है, टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, तो एल क्या आएगा, टाइम कितना है 10 सेकेंड, स्पीड क्या है 25/3, तो एल क्या आ गया 250/3 मीटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और अहम भी है, बहुत अहम क्वेश्चन है ये। इसमें जो मेन है ना, इसमें ये किलोमीटर में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। स्पीड को पहले हमने चेंज करना है मिनट पर सेकंड में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एल फाइंड करना है, वो खुद से फाइंड करना है, वो गिवन नहीं है, हमें टाइम दिया हुआ है, हमें स्पीड दी हुई है, तो उसको यूज़ करते हुए हमने एल फाइंड करना है। अब हमारे पास ये रेडियस गिवन था और एल हमने खुद से फाइंड कर दिया, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अब हम सिंपल ये फार्मूला लगा के तो थीटा फाइंड कर लेंगे। थीटा विल बी इक्वल टू L/R। एल की वैल्यू लगाएंगे 250/3/500। ठीक है, इसी तरह अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आर का और एल का यूनिट डिफरेंट दिया होगा तो उसको पहले सेम यूनिट में चेंज करना होगा। ठीक है, $500, तो ये 2, तो ये आ जाएगा 1/2 रेडियन। ठीक है, तो ट्रेन 10 सेकंड में कितने एंगल से टर्न करेगी, रेडियन से। ठीक है, आप चाहे तो इसको डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। सिक्स 1/6 रेडियन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहम क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th देखें, इसमें भी काफ़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी है और क्वेश्चन इंतहाई इजी है ये। अ हॉर्स इज tethered टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ। ठीक है, अ हॉर्स इज tethered टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल विद द पेग एज सेंटर। If the horse moves along the circumference of the circle, keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 degree? Okay? इंतहाई आसान क्वेश्चन है। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। क्या है जी, एक घोड़े को रस्सी से बांधा गया है जिसकी लेंथ क्या है 9 मीटर है एंड मूव इन अ सर्कल, और वो सर्कल में वो मूव कर रहा है। ठीक है, और पेग को एज अ सेंटर,
लेट्स सपोज ये हम सर्कल लेते हैं, ये अगर पेग है, ठीक है, हॉर्स को यहाँ से बांधा गया है और उसकी रस्सी की लेंथ कितनी है, 9 मीटर, ठीक है, लेंथ जो है उसकी रस्सी की 9 मीटर है। देखें आम भी अगर आप देखें तो अगर किसी जानवर को किसी वो कील से बांध दें तो वो रस्सी को टाइट करते हुए जो मूव करेगा वो कौन सा पाथ बनाएगा, वो सर्कुलर पाथ बनाता है, ठीक है। तो कील के साथ बांधा गया और ये लेंथ उसकी रस्सी की दे दी 9 मीटर। अब ये जो रस्सी की लेंथ है ये हमारे पास होगा रेडियस, ये इनफैक्ट है क्या, सर्कल का रेडियस। सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होता है। तो रेडियस हमें क्या दिया हुआ है, 9 मीटर्स, ठीक है। आगे देख लें क्या कहा है, हॉर्स मूव्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये कहा गया है कि जो हॉर्स है वो सर्कल के राउंड, सर्कमफ्रेंस के राउंड जो है वो मूव करता है, ठीक है। How far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 degree? अब ये पूछा गया है कि सर्कुलर पाथ पे जो हॉर्स है वो कितनी दूर जा सकता है जब रूप जो है उसकी रस्सी टर्न करेगी 70 डिग्री के एंगल से। इनफैक्ट हमने फाइंड क्या करना है कि ये वाला जब 70 डिग्री पे उसकी रस्सी मूव करेगी तो हॉर्स यहाँ से अगर उसने शुरू किया है तो वो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, L, ठीक है। काफ़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी है और क्वेश्चन इंतहाई ईजी है। थीटा क्या है हमारे पास, 70 डिग्री। अच्छा ये डिग्री में दिया हुआ है, अब इसको पहले चेंज करना पड़ेगा रेडियन में, ठीक है। 70 इंटू पाई ओवर 180, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 पाई ओवर 18, ठीक है। डिग्री में दिया हो इन क्वेश्चंस में, अगर आर और एल का यूनिट डिफरेंट दिया हो उसको सेम यूनिट में चेंज करना है, और अगर थीटा जो है एंगल अगर हमें डिग्री में दिया होगा तो उसको चेंज करना होगा रेडियन में, ठीक है। तो अब फार्मूला हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू थीटा ओवर आर। इसमें वैल्यूज लगा दें, ओवर 18 ओवर 9, ठीक है। तो ये सिंपल कैंसलेशन करते हुए हमारे पास आ जाएगा 7 ओवर 2 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू हमारे पास होती है तकरीबन 3.14159, ठीक है। तो एल हमारे पास आ जाएगा तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10.995, या इसको आप कह सकते हैं 11 मीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन इंतहाई आसान है, ये सारे के सारे, सिर्फ स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ, स्टेटमेंट्स वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको देख के घबरा जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ ली जाए और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, आसान तरीन होता है। ये वही है अभी तक अगर आप गौर करें जो पीछे हम करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या है। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड। हाउ फार डज टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड, ठीक है। ये इंतहाई आसान पेंडुलम वाली वॉच होती है ना, ये अगर ये वॉच है तो ये पेंडुलम है, ऐसे ये मूव करती है, ठीक है। आगे माइंड में वॉच सर्कुलर में, ठीक है। तो इसकी लेंथ, ये अगर वॉच है ऊपर, ये पेंडुलम की लेंथ दी हुई है, ठीक है। पेंडुलम की लेंथ कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, और
एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, ठीक है, एंगल गिवन 20 डिग्री। तो ये हमने के 20 डिग्री से अगर ये मूव करेगा तो ये हमने फाइंड करनी है, ये क्या है L, ठीक है। तो सिंपल R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, थीटा क्या दिया हुआ है 20 डिग्री, अब ये डिग्री में है तो इसको रेडियन में चेंज करना होगा, पाई ओवर 180 से कैंसल, पाई ओवर 9, ठीक है, रेडियन, ठीक है। अब इसमें भी सिंपल फार्मूला लगेगा, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R, ठीक है। तो इसमें हमने L फाइंड करना है, थीटा R इंटू थीटा L, ठीक है। वैल्यूज़ लगा दें, इसमें R की वैल्यू क्या है 20 पाई ओवर 9, तो L हमारे पास क्या आ गया, L इज़ इक्वल टू 20 ओवर 9 इंटू पाई, 20 ओवर 9 इंटू 3.14159, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 6.98 सेंटीमीटर्स, ठीक है, या अप्रॉक्सीमेटली 7 कर सकते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। मैंने आपको आज मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही करवाए हैं, ठीक है। मैं कम कम करवा रही हूँ ताकि आप लोग साथ साथ करते जाओ, ठीक है, आपको बर्डन फील ना हो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस देखेंगे।